नवादा के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार एक मौका है, पहली बार किसी स्थानीय को एमपी बनने का। नवादा के लोग तरस के रह गए कि कोई हमारा स्थानीय एमपी हो, और राजद ने हमेशा कोशिश किया कि स्थानीय एमपी हो, लेकिन ऐन कैन प्रकारण पिछला चुनाव हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, मैं सुबह से घूम रहा हूं, जो लोगों से मिल रहा हूं, जो माहौल है वो ज़बरदस्त उत्साह है कि अपने बेटा को जिताना है और बाहरी को भगाना है। बाहर के लोग जो आकर के हमेशा, चाहे गिरिराज सिंह जी हों, चाहे भोला सिंह जी हों, चाहे चंदन सिंह जी हों, ये लोग आते हैं, यहाँ लड़ते हैं, कोई विकास का काम नहीं करते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं, कहीं और जाके जीत जाते हैं। फिर इस बार भी वही हुआ। जब भाजपा को ये पता चल गया कि चंदन जी ने कोई काम नहीं किया है, तो फिर बदल दिया, उनका टिकट काट दिया। तो भाजपा को चूंकि काम से कोई मतलब रहा नहीं, कभी नहीं रहा, तो इसलिए उसको तो हिंदू मुसलमान के डिबेट में उलझाने आता है, लोगों को, समाज को भटकाने आता है। तो नवादा की जनता ये जान रही है कि जब हमारा एमपी बाहर का होगा तो हमको मिलने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ का बेटा श्रवण कुशवाहा जब यहाँ का एमपी होगा तो उसको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उसके दरवाजे पर श्रवण कुशवाहा को जाना पड़ेगा। श्रवण कुशवाहा जाएंगे, क्योंकि वो लोकल है, अपने समाज का बेटा है, भतीजा है, भाई है, भांजा है। वो जाएगा अपने लोगों के यहाँ कि आपकी समस्या क्या है, ये सुनने जाएगा। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई उन लोगों से है जिन लोगों ने संविधान को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने माइक से ऐलान कर दिया है कि हम 2024 जीतने के बाद संविधान को बदलेंगे। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो युवाओं को रोज़गार नहीं देना चाहते हैं, उनको सपना दिखाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जितना नौकरी 17 महीने में दे दिया, उतनी नौकरी बिहार सरकार के एनडीए के 17 साल में या केंद्र सरकार के 10 साल में नहीं मिला। उतनी तो मोदी जी नौकरी नहीं दे सके। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो महिला विरोधी हैं, जो हमारे महिलाओं का अपमान करते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो संविधान को बदल करके भारत के उन तमाम पिछड़ों, दलितों, शोषितों, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के हुकूक को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके अधिकार को छीनना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है। क्षेत्र में आज गए तो क्या कुछ लेके श्रवण कुशवाहा के लिए आप आए? जनता ज़बरदस्त उत्साह, मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा उत्साह लोगों में, और सभी वर्ग में है। अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी समाज में एक ही बात है कि इस बार मौका मिला है अपने बेटा को एमपी बनाने का। सर, सवाल ये है कि आप बात कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए के खिलाफ है, जबकि आपकी नवादा में लड़ाई आरजेडी के विधायक ही आरजेडी के प्रत्याशी का विद्रोह कर रहे हैं, नाराजगी है। एक बात समझिए, पहली बात तो ये है कि लड़ाई विचारधारा की होती है, और लड़ाई विचारधारा की है। मैंने पहले कह दिया है कि लड़ाई किसी व्यक्ति से हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई उन विचारधारा से है जो महिला विरोधी है, उन विचारधारा से है जो नौजवान विरोधी है, उन विचारधारा से है जो नौजवान विरोधी है, दलित विरोधी है, जो कहता है कि दलितों के कान में वो जो है शीशा चूड़ के रखा जाए, जो कहता है कि दलितों का अधिकार नहीं है, उसको बैठने का, उसको कुर्सी पर बैठाने का अधिकार नहीं है, बैठने का। आदरणीय लालू जी ने अधिकार देने का काम किया। हमारी लड़ाई उन विचारधारा के खिलाफ है, और हमारी ही नहीं, देश की जनता इस बार उनके खिलाफ लड़ाई करने सड़क पे उतर आई है। और महंगाई के खिलाफ है हमारी देश की जनता। नवादा भी उसमें शामिल है। क्या हाल है महंगाई का? ये लोग वादा करके आए थे 450 रुपये सिलेंडर, तो आज क्या हाल है? सवाल ये है सर कि आपके आरजेडी के विधायक हैं, जो 2 विधायक हैं, 3 विधायक नवादा से आरजेडी के हैं, और आपके प्रत्याशियों के साथ विधायक किसने बनाया उनको? सर, सवाल ये विधायक किसने बनाया? जनता ने बनाया जी, और जनता ही यहाँ फिर एमपी बनाएगी, और फिर उनको बताएगी पार्टी सर्वोपरि है, विचारधारा सर्वोपरि, व्यक्ति से नहीं होता है। क्या कार्रवाई करेगी या कुछ? नहीं, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि वो अभी नाराज हैं नहीं हैं मुझे नहीं मालूम। वो सारे के सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हमारे श्रवण कुशवाहा जी को
वोट करेंगे, कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए।